लेकिन हमें उतना अपने आप को योग्य पात्र बनाना है। तो हम अभी बाबा को क्या गिफ्ट देंगे शिव जयंती पर? जब बर्थडे होता है तो गिफ्ट देते हैं ना, तो आप बाप को क्या गिफ्ट दोगे? आज हम सब बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ना। 86 वर्ष हो गए बाबा को धरती पर कार्य करते हुए, इस धरती को स्वर्ग बना रहे हैं। तो हम बाबा को क्या गिफ्ट देंगे? क्योंकि बाबा ये नहीं कहता मुझे धन दौलत मकान ला करके दे दो, या कोई एक बॉक्स में कोई गिफ्ट ला करके दे दो। बाबा को हम क्या गिफ्ट देंगे? आज मन से अपना सोचना, बाबा को क्या गिफ्ट देंगे। अभी हम योग करेंगे ना, योग में अपने संकल्प के द्वारा जो मेरी कड़ी कमजोरी है, जो मेरा संस्कार है, आज बाबा को वो दे देना। बाबा आज के दिन मेरे अंदर की ये कमजोरी आप ले लो और सदा के लिए इससे मुझे मुक्ति दे दो। तो बाबा अवश्य ही वो हमारे दिल की बात सुनते हैं और अवश्य ही हम बाबा के उस संकल्प को भी पूरा करेंगे जो बाबा हमसे चाहता है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी आप सब योग करें, उसके बाद फिर से ध्वज फहराएं। केक काटो। आजा प्रेरणा। बधाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सुन भी रहे हैं कि शिव जयंती अर्थात शिव बाबा का दिव्य अलौकिक जन्म, लेकिन साथ साथ बच्चों का भी जन्म। हम सभी अपने को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम बीके हैं। तो ब्राह्मण बीके माना क्या है? तो ब्राह्मण अर्थात हम सभी का ये अलौकिक जन्म है। एक जन्म हमारा हुआ देह के माता पिता से, ये देह हमको मिला, और दूसरा जन्म ये हमारा है ज्ञान के आधार से, परमात्मा के दिव्य संस्कारों के आधार से हमारा ये अलौकिक जन्म है। इसलिए हम अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन अभी स्वयं के अंदर ये चेक करने की जरूरत है कि शिव बाबा का दिव्य अवतरण तो हो गया, लेकिन क्या हम अपने दिव्य ब्राह्मण जन्म को जी रहे हैं, या अभी भी हमारे जीवन के अंदर वो लौकिकता ही है, या अलौकिकता हमारे जीवन में कितनी आई है? तो अलौकिकता अर्थात इस लोक, इस दुनिया से हम कितने न्यारे हुए हैं। हमने अपने अंदर कितने अपने संकल्पों को, बोल को, कर्म को बाप जैसा बनाया है, अलौकिक बनाया है। तो जितना हम बनाते जाते हैं उतने हम सच्चे ब्राह्मण बनते जाते हैं। तो जब सच्चे ब्राह्मण बनेंगे तभी तो सृष्टि का परिवर्तन होगा। नहीं तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आप तैयार कब होंगे? नहीं तो सृष्टि का आगे चलने का कार्य भी रुका हुआ है ना। क्योंकि हम ही सभी ब्राह्मण बच्चे सतयुग को लाने के आधार मूर्त है। तो हमें केवल खुद को बीके नहीं कहलाना, लेकिन सच में बीके बनकर के जीवन को जीना है, अलौकिकता के साथ जीवन को जीना है। जैसे बाप के बोल सो हम बच्चों के बोल, जैसे बाप के संकल्प सो हम बच्चों के संकल्प, जैसे उसकी दृष्टि है सबके प्रति कल्याणकारी रहम दिल, सो हमारी दृष्टि भी कैसे होनी चाहिए? कल्याणकारी रहम दिल। तो इस शिव जयंती पर एक बार फिर से स्वयं के अंदर ये चेक करने की हमें बहुत आवश्यकता है कि हम सच वाले ब्राह्मण बने हैं या केवल कहने वाले ब्राह्मण बने हैं, जिसको बाबा कहता है कि हाफ कास्ट ब्राह्मण हो या फुल ब्राह्मण हो। क्योंकि दुनिया में भी तो कितने हैं अपने को ब्राह्मण कहलाने वाले। तो हमें वैसा वाला ब्राह्मण तो बनना नहीं है ना, हमें तो वो ब्राह्मण बनना है जिसके स्वरूप से
बाप दिखाई दे। तो अब हम अपने अंदर ही चेक करेंगे कि हमने कितने उस बाप के संस्कार को अपने अंदर लाया है। तो वास्तव में यही है सच्ची शिव जयंती मनाना। तो अभी हम सभी बाबू को याद करेंगे और बाबू को याद करके उसके ज्ञान प्रकाश को अपने अंदर इतना भरेंगे कि हमारे अंदर जो रहा कुछ अज्ञानता का अंधकार है वो भी सारा मिट जाए। तो इसे शिव जयंती कहते हैं, शिवरात्रि कहते हैं। तो उसका अर्थ तो हम सभी जानते हैं। तो रात्रि बाहर की रात्रि नहीं, लेकिन भीतर में भी क्या हो रखा है, रात्रि है ना। और कौन सी रात्रि है, अज्ञानता की रात्रि है। तो उस अज्ञानता की रात्रि को समाप्त करने के लिए ज्ञान सूर्य के ज्ञान को अपने अंदर भरते जाना है। एक होता है बुद्धि से हम उस ज्ञान प्रकाश को अपने अंदर भरते हैं, और दूसरा मुरली से भी हम ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करते जाते हैं। तो रोज रोज जब मुरली के प्रकाश को धारण करते जाते हैं तो उससे भी अंधकार अज्ञानता का क्या होता है, वो समाप्त तो होता जाता है। तो अभी अभी हम देख रहे हैं कि कोई कोई निंद्रा लोक में जा रहे हैं हैं? अभी निंद्रा लोक से थोड़ा थोड़ा सा बाहर आ जाइए। अभी हम चलेंगे अपने लोक में, अपने मूल वतन में। वहां जाकर हम बाबू से वर्षा लेके खुशी का, शक्ति का, ज्ञान का। तो सभी तैयार हैं, सभी तैयार हैं। निंद्रा लोक में जाने के लिए तैयार है या अपने लोक में परम धाम में जाने के लिए? पक्का? ठीक है, तो सभी अलर्ट होकर के बैठेंगे। ओम शांति। कुछ समय के लिए अपने मन और बुद्धि को लेकर जाएंगे मूल वतन में, अपने निज धाम शिव बाबा के सम्मुख। अपने दिव्य नेत्र से, बुद्धि के नेत्र से ज्ञान सूर्य शिव बाबा को देखेंगे। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की ज्ञान का प्रकाश मुझ आत्मा के भीतर भरता जा रहा है, और ये ज्ञान का प्रकाश मुझ आत्मा के अंदर जो भी अज्ञानता का अंधकार है उसको समाप्त कर रहा है। ये ज्ञान का प्रकाश ही मेरे जीवन में सच्चा सुख, खुशी और शांति भरने वाला है। बुद्धि के नेत्र से निहारते रहेंगे शिव बाबा को, अपने आप को भरपूर करते जाएंगे। बाबा मुझ आत्मा को आप जैसा बनना ही है। आपको सभी सर्व आत्माओं के आगे, विश्व के आगे प्रत्यक्ष करना ही है। एकदम बुद्धि को एकाग्र करें।
बस मैं और बाबा। महसूस करते जाएंगे मेरे भीतर का सारा अज्ञानता का अंधकार मिटता जा रहा है और मैं आत्मा शुद्ध होती जा रही हूँ। बाबा जैसी बनती जा रही हूँ। बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाली ज्योति बनती जा रही हूँ, जो विश्व का अंधकार भी दूर करेगी। अब बाबा को शुक्रिया करेंगे और परम धाम से पुनः इस साकार लोक में, इस साकार शरीर में प्रकृति आसन पर विराजमान हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत हर्ष का दिन है। कितनी बहनें आज गणेश नगर में आए हुए हैं, है ना? बहुत आनंद का दिन है। बहुत दिन बाद मिले हुए हैं ना ये इतने बहनें एक साथ, है? तो इस वजह से हम सभी जोरदार तालियां जो लक्ष्मी नगर तक पहुंच जाए। ओम शांति। आज का दिन भी बहुत अच्छा दिन है। जो बहनें आई हुई हैं उन्हीं के सामने बाबा का झंडा फहराएंगे। हम सब उपस्थित हैं और बहनों को बहुत बहुत बधाई दे रही हैं, इसलिए क्योंकि इतने दिन बाद सारे बहनें लक्ष्मी नगर से आए हुए हैं और सब कुछ तो बोल ही दिया है, बोलने का कुछ है ही नहीं। बाबा का पुरुषार्थ कैसे हम पुरुषार्थ करेंगे, बहनें सारे शेयर किया है आप लोगों से। मुरली में भी बाबा रोज ही बोल रहे हैं, आज भी बाबा बोले हुए हैं, है ना? तो हमारी ये ध्यान रखना है कि पुरुषार्थ को आगे हम कैसे बढ़ाएंगे। रोज हमें थोड़ा बहुत चेक करना है कि कल से आज हमारी कितना उन्नति हो रही है, ठीक है? यही हमारा लक्ष्य रहेगा। इसके अलावा बाबा तो रोज ही कह रहे हैं कि बाबा को प्रत्यक्ष हम ही करेंगे, तो हमारे पुरुषार्थ से ही हमारा उन्नति होगा और हमारे द्वारा ही बाबा प्रत्यक्ष होगा। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी आज परमपिता परमात्मा के ध्वज लहराएंगे, सभी को पता है ना? इस खुशी में, इस शुभ अवसर पर इस शुभ अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे है तो सब बेहद का बाबा का ही है, लेकिन
कहीं कहीं का निमित्त स्थान बना दिया ना। आज इस गणेश नगर निमित्त स्थान पर निमित्त बहने आई हुई है ना, तो हम सब उसका वेलकम करते हैं ना, तहे दिल से वेलकम करते हैं। और उस ऑलमाइटी अथॉरिटी को हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसा शुभ दिन आया और हम आज परम पिता परमात्मा का जो झंडा लहराएंगे, उस झंडे के नीचे हम जो प्रतिज्ञाएं करेंगे, हम सब उसको जीवन में धारण करेंगे, है ना। क्योंकि सुनना सुनाना एक अलग है, लेकिन हमको क्या करना है, धारणा करना है। तो आप सब भाई बहनों से आज मेरी रिक्वेस्ट है और एक ऑर्डर भी है कि जो हम प्रतिज्ञाएं करेंगे वो हमको अपने जीवन में धारण करें और उस ऑलमाइटी अथॉरिटी को अपने जीवन में उसकी बताई हुई बातों पर क्या करना है, चलना है, ठीक है। और आज हम सभी मिलकर भगवान को धन्यवाद देते हैं, सब भाई बहनों को धन्यवाद देते हैं और शिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत मुबारक और शांति और शिवरात्रि। ओम शांति। कैसे हो? हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? परिश्रम वाली चाल है। बाबा याद है? बाबा नहीं याद है? बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बताओ, आज किसका हैप्पी बर्थडे? बाबा का ही बाबा बच्चे दोनों का है, बाबा का बच्चा ही है। आप केक काटोगे? काटोगे? चलो बाबा हैप्पी बर्थडे बोलो। बाबा हैप्पी बर्थडे। किधर से है भाई? बोलो ओम ऑन कर दो। आओ भाई। Happy birthday, Mama. Happy birthday to you. Birthday, Mama. Birthday. Happy birthday, Mama. बाबा के गीत बने हो गया हो गया आगे चल चल आया बर्थडे का दिन ओम शांति ओम शांति। माता जी को आज शिव का ध्वज लहराए सुख शांति
वॉल्यूम और तेज कर दो। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से फूल बरसे, वसुंधरा सजाए। शिव का ध्वज लहराए। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। आत्मज्योति जगाकर सबकी हृदय दीप जगाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से फूल बरसे, वसुंधरा सजाए। शिव का ध्वज लहराए। लेकर हम सब आशीर्वाद, सुनाएंगे अनोखा। लेकर हम सब आशीर्वाद, सुनाएंगे अनोखी बात। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से फूल बरसे, वसुंधरा सजाए। शिव का ध्वज लहराए। निज ध्वज पे नीचे करें प्रतिज्ञा। निज ध्वज पे नीचे करें प्रतिज्ञा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपने तो बाबा को इतना टाइट पकड़ लिया है, कोई ऑप्शन नहीं दे रहे। चलो अभी हम सब एक सेकंड बाबा को याद करते हैं, उसके बाद फिर घर ले रहे हैं। ठंडा करेगा ना बाबा की याद में। शिव का ध्वज लहराए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से वसुंधरा सजाए। शिव का ध्वज लहराए। ओम शांति। अभी हम सभी प्यारे से बाबा की ध्वज के नीचे खड़े होकर मन से दृढ़ संकल्प लेंगे। हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए
अपना जीवन कमल पुष्प समान न्यारा प्यारा और पवित्र बनाएंगे। हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे, ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि सर्व आत्माओं के प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे। हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर बुराई को अच्छाई में बदलेंगे। हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि मन द्वारा शक्तियों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का दान और कर्म द्वारा गुणों का दान करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। बहन जी ये देख लो। नहीं नहीं कोई बात नहीं। मैं इतना चलो सुनने लग नहीं रहा है। ओम शांति। सारे भाई बहन अंदर आ जाओ, बाबा का भोग ले लो। आ जाओ आ जाओ, जो नहीं लिया है वो भी आ जाओ। टाइम लगेगा। सत्य माता जी, सत्य माता जी। अच्छा माता जी का नहीं लिया। आपको केक मिला है बाबा का। आ जाओ केक।